हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर्स चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका BSAB के तरफ से फिर से आपका न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अनुसार 11 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप होना था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण जो है आपका स्थगित कर दिया गया था। अब जो है आपका कल ही आपका फिर से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका आप अप्लाई कर सकते हैं 19 सितंबर से लेकर। ठीक है, आपका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है आपका आज से ही 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2025 तक। ठीक है, यह आपका डेट जारी कर दिया गया है, इसी के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन भी आपका ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या एपियरिंग स्टूडेंट स्टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आज जो है आपका छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में TRE-4 वैकेंसी 1,20,000 सीट पे आए, इसके लिए जो आपको महाआंदोलन रखा गया है, जिसका समय आपका 10 बजे निर्धारित है। पटना कॉलेज से आपका आंदोलन चालू होगा। ठीक है, इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन में जरूर शामिल हो, क्योंकि आपका जो TRE 4.0 का जो नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी ही नहीं आएगी तो आप जो स्टेट क्वालिफाइड है और जो स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा जब आपका सीट ही नहीं आएगा। तो जैसा बतलाया जा रहा है कि सिर्फ TRE-3 का जो वैकेंट सीट है वह दिया जाएगा, वह भी जो रिजल्ट दिया गया था उस समय का। अगर ऐसा हुआ तो TRE-3 से मात्र 22 सीट ही बचा हुआ है कंप्यूटर साइंस का। इसलिए आप इस आंदोलन में 100% पार्टिसिपेट ले, क्योंकि यह आपका लास्ट मौका है, क्योंकि आपका आचार संहिता भी आपका लगने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेट से रिलेटेड कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे आप देखें। और हम लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट का डाउट होगा एलिजिबिलिटीज का कंप्यूटर साइंस का, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक सूचना, ये आपका जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली आपका डेट इसमें भी आउट किया गया है कि आप 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि आपका एपियरिंग स्टूडेंट इसमें अलाउ होता है या नहीं। हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो आपका स्टेट 2025 जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी एपियरिंग स्टूडेंट अलाउड नहीं है, मतलब नॉट अलाउड। आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप एपियरिंग हैं, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, डिग्री नहीं है, स्कोर कार्ड अभी तक आपका नहीं आया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें PG प्लस PGDCA अलाउ होता है। जो स्टूडेंट PG किए हुए रहते हैं, अगर वह PGDCA कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस में वह स्टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वह वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका दोनों डिग्री कंप्लीट हो चुका है, मतलब उनका रिजल्ट भी आ चुका है, मार्कशीट भी मिल चुका है और डिग्री भी मिल चुका है। ऐसा नहीं कि उनका PG कंप्लीट है और PGDC में एडमिशन लिए हैं फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा ही करने वाले स्टूडेंट को जो है आपका हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया शिक्षा विभाग को कि जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं था स्टेट के समय में, उनको जॉब से बाहर किया जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट TRE 1.0 में शामिल हो गए हैं जिनके पास PG नहीं था, लेकिन वह फॉर्म अप्लाई कर दिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो BCA किए हुए थे और वह PG में एडमिशन लिए थे और फॉर्म स्टेट का भर दिए थे। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप BCA किए हुए हैं तो आपका डिग्री मतलब PG जो आपका चाहिए, PG भी कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, आपका मार्कशीट भी होना चाहिए और आपका डिग्री भी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। एपियरिंग स्टूडेंट इसमें अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिस समय आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस समय आपका 10th का जो है आपका पासिंग सर्टिफिकेट
जो आपको 1 साल या 2 साल के बाद जो आपके स्कूल में आता है सो, और आपका अंक पत्र मतलब मार्कशीट दोनों की आवश्यकता होगी। मतलब सर्टिफिकेट आपका 10th का और प्लस मार्कशीट दोनों चाहिए। सेकेंड बात कि इंटर का भी प्रमाण पत्र, यह भी अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर किए हैं तो 1 या 2 साल के बाद आपका जो है स्कूल में भेजा जाता है प्रमाण पत्र, वही वाला प्रमाण पत्र आपको चाहिए, सर्टिफिकेट और प्लस मार्कशीट। ठीक है। उसके बाद देखिए स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, कि जो अभी आपका ग्रेजुएशन है, अगर आप BE BTech किए हुए हैं तो उसका भी आपका डिग्री चाहिए और आपका मार्कशीट चाहिए। ठीक है। तो अगर आप डिग्री नहीं लाए हैं तो डिग्री आप जो है यूनिवर्सिटी से ले आए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें। जो भी स्टूडेंट BCA वाले हैं उनके लिए हम बतला रहे हैं कि उनके पास PG का भी प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब PG का सर्टिफिकेट और PG का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ BCA किए हुए हैं और PG में एडमिशन लिए हुए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम भी पास कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जॉब से हटना पड़ेगा, वो भी आपको सैलरी सहित आपको रिटर्न करना पड़ता है। इसीलिए आप इस फेरा में नहीं पड़े। अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तभी फॉर्म अप्लाई करें। इसमें आपका BEd की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपका जो भी कंप्यूटर टीचर बनते हैं उसमें आपका BEd की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप SC ST है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगने वाली है। अगर आप BC EBC से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL लगने वाली है, तभी आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए आप NCL भी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आप कंप्यूटर साइंस का जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी हम एक बार और आपको बतला दें। ठीक है। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उसमें आपका क्लियर किया जा चुका है कि जो स्टूडेंट BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और IT से और कंप्लीट हो चुका है BTech आपका, ठीक है, रिजल्ट भी आ चुका है, डिग्री भी मिल चुका है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो BTech किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम में, अगर आप सिविल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, कोई भी चीज़ से आप BTech किए हुए हैं और साथ में आप PG DCA किए हुए हैं, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PG DCA भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट भी रहना चाहिए और आपका डिग्री भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि BTech कंप्लीट है, PG DCA में एडमिशन है, फॉर्म अप्लाई कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरी बात, जो तीसरा एलिजिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट BCA किए हुए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट BCA किए हुए हैं, अगर वह PG किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से, ऐसा नहीं है कि PG आपको कंप्यूटर साइंस में ही करना है, अब कोई भी चीज़ से आप PG किए हुए हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PG आपका कंप्लीट होना चाहिए। चौथा बात कि जो स्टूडेंट PG प्लस PG DCA किए हुए हैं, अगर PG आप कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में आप PG DCA कंप्लीट कर चुके हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि जो स्टूडेंट सिर्फ MCA किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन वो कंप्लीट किए हुए हैं कोई भी अदर सब्जेक्ट से और सिर्फ MCA किए हुए हैं, तो उनका जो है आपका 6 सेमेस्टर का कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यही आपका एलिजिबिलिटी है आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। यही एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है, जो एलिजिबिलिटी हम बतला है, सारा डिग्री आपका कंप्लीट है, देन आप एस्टर 2025 का फॉर्म फिलअप कर दें और आप इस एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस में सिर्फ आपका एक ही पेपर होता है, सिर्फ 11-12 का ही होता है PGT का, तो इसके लिए आपके लिए 960 रुपया लगने वाली है। अगर आप UR कैंडिडेट है, BC है, EBC है, अगर आप SC और ST कैंडिडेट है तो आपके लिए 760 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। तो आप यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार स्टेट 2025 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।